दिस ये अनएडिटेड वीडियो होगा और मैंने कई हफ्तों से बनाया नहीं है वीडियो, आप लोगों को पता ही है। लेकिन जो परसों की घटनाएँ हुई हैं, मैं उम, I thought it would be easier for me, but 26/11 के समय मैं मुंबई में थी। उसी सुबह मैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिधर अटैक हुआ था, मैं उधर आई अपने घर से और 10 घंटों में फिर आतंकी हमला हुआ। और अभी पहलगाम में जो हुआ वो मेरे लिए बहुत पर्सनल है, क्योंकि जब गोलियाँ चल रही थी, मेरे हॉस्टल में लिटरली सुनाई दिया था, क्योंकि जिधर तुकाराम ओम्बले का वीरगति को प्राप्त हुए, उधर से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं था मेरा हॉस्टल। एंड आज उस चौराहे पे उनका एक स्टैच्यू है, जिसके सामने से हज़ारों लोग रोज़ सुबह गुज़रते हैं और उनको सच में नहीं पता है कि वो कौन है। मेरे एक पहचान के इंसान ने तो अपनी फ्रेंड के साथ मज़ाक किया, बोला कि ये वो एक्टर है जिसने इस मूवी में एक्टिंग करी थी। एंड उसने उसके उस उनके स्टैच्यू के साथ एक सेल्फी भेजा, क्योंकि वो मान गई। एक बार प्लाक भी नहीं पढ़ के देखा। जो ऐसे भी लोग हैं, हो सकता है कि ये आतंकी हमले से उनको समझ आए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के पीछे जो एक मज़हबी आइडियोलॉजी है, उसका हल उसके रहने की वजह क्या है? कई सारी चीज़ें बात करनी तो थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस पे जाऊँ कैसे? कारण जब अब कैमरा के सामने आई गई हूँ, तो ऐसा लग रहा है आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो सारी यादें, सारी भावनाएँ थोड़ी उभर के आ रही हैं। मुझे बनाना था जियोपॉलिटिकल वीडियो और इंडस वाटर ट्रीटीज़ डिस्कस करते हुए, और आज के एमईए ब्रीफिंग में क्या हुआ, ये सब बात करती। पाकिस्तान को जवाब मिलेगा। बात ये है कि भारत में बैठे मिलियंस ऑफ लोग हैं। आज भी कश्मीर में जो टूरिस्ट गए हैं, वो वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, हिंदू टूरिस्ट हैं। वो भेज रहे हैं वीडियो कि हम ठीक हैं, कश्मीरी बहुत फ्रेंडली हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हमें सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। एक बहुत अनफीलिंग चीज़ है। आप देख लीजिए, अगर दुनिया में एक जू की हत्या हो जाए, एक मुसलमान की हत्या हो जाए, एक क्रिश्चियन की हत्या हो जाए, हत्या भी नहीं, चर्च में एक गलती से खिड़की टूट जाए, उस पे खबरें लिखी जाती हैं। मैंने रिसर्च किया, मैं ऐसे नहीं बना के बोल रही हूँ, मैंने इस पर लिखा है कि कितना बढ़ाकर उनको बताया जाता है, क्योंकि बात ये है कि एक मज़हबी आइडेंटिटी लोग अपना लेते हैं। भारत में ये प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका के हिंदुओं में, फिजी के हिंदुओं में, मॉरिशस के हिंदुओं में, नेपाली हिंदुओं में ये कोई असुविधा की बात है। भारत के हिंदुओं में हमारे एजुकेशन की वजह से, हमारे कल्चरल एक्सपोज़र की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से खूब एक इनसिक्योरिटी और एक कमी है।
एंड ये इंस्टीट्यूशनल है, ऐसा नहीं है, मैं कभी भी ऐसे झुक के ये नहीं कहूँगी कि हिंदू एक प्रकार के होते हैं, हिंदू कायर होते हैं, ये सब एक बहुत ही घटिया प्रकार की सोच लगती है। कई लोग बहुत ईज़िली ये सब बोल देते हैं कि हम डिवाइडेड हैं। देखिए, हमें डिवाइड किया गया है और एक पोस्ट कॉलोनियल देश होने के नाते हम लोग को कुछ जनरेशन झेलना पड़ा है, तो अचानक से वो कमी जाने नहीं वाला है। जूस में भी ऐसे लोग होते हैं जो उन पर अहंकार करने वाले लोगों का साथ देते हैं, मुस्लिम्स में भी होते हैं, वो एक-दूसरे में ही इतना भिड़ते हैं, वो इतने डिवाइडेड हैं कि उनके अलग-अलग देश हैं और उन देशों में अगर आज अहमदिया ने खुद पाकिस्तान बनाया था और आज पाकिस्तान उनको काफ़िर मानती है। केवल भारत में वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी उनका खून करते हैं, उनकी हत्या होती है उधर। तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू बटा हुआ है, बात ये है कि हिंदू को कम से कम ये समझना चाहिए कि उनके प्रति जो विरोध है वो वायलेंट है। कश्मीर में आज तक 7 नरसंहार हुए हैं, जिस वजह से कश्मीरी पंडित देश के कई सारे कोनों में बसकर उधर के मंदिरों में जो पूजाएँ होती है, कई सारे उनका लिनिएज कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कई पंडित आपको दिखेंगे, बहुत वैरायटी है, बहुत ट्रेडिशनल वैरायटी है। पर आज तक के वो नरसंहार कभी नरसंहार के नाम पे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया है, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किया है, पर सबसे बुरी बात ये है कि हिंदू भी नहीं करते। जब हिंदू को पूछा जाता है कि कलमा पढ़ो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, उनकी पैंट उतार के चेक की जाती है कि उनका खतना हुआ है कि नहीं और फिर उनको गोली मारी जाती है। तब आप कहें कि ये धर्म और मज़हब की बात नहीं थी, तो केवल आप झूठ नहीं कह रहे हैं, आप आतंक का सहारा दे रहे हैं। अबेटमेंट टू टेररिज्म। और ये एक बात बताऊँ तो अभी लोगों को दिखता है ज़रूर, परंतु ये इतने दशकों से हो रहा है कि उसकी आदत पड़ गई है। तो कई लोगों को लगता है यार क्यों बोल रहे हैं? क्या ही हो जाएगा? जब 2008 में वो हुआ था, हमने देखा था क्या हुआ था। फ़िल्में बनी थी। उधर शूटिंग में क्या हुआ ये पता चलता था। पाकिस्तान को डॉज़ियर भेजे गए ये बताया जाता था। आज आशा ये है कि भारत की सरकार मिलिट्री एक्शन लेगी। हमारे प्रधानमंत्री उस दिन दुर्घटना के दिन अरब नेशन में घूम रहे थे, अरब देश में घूम रहे थे। इमीडिएटली उन्होंने बोला कि वो अपना ट्रिप छोटा करके देश वापस आ रहे हैं। गृह मंत्री होते ही 1 घंटे के भीतर वो कश्मीर के लिए फ्लाइट में बैठ गए। रात को उन्होंने मीटिंग की। इतना प्रोएक्टिविटी नहीं देखा है, इसीलिए लोगों की आशाएँ बढ़ गई है। और पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उससे भी लोगों को आशाएँ मिली थी कि देश कुछ कर सकता है। पाकिस्तान अगर जीता ही भारत में भारतीयों की हत्या करने के लिए जीता है, तो उनको उसी भाषा में उत्तर मिलना चाहिए। तो आशाएँ बहुत बड़ी हैं, जो देशवासी फ़ॉलो कर रहे हैं ये सब, वो खूब आशा रखे हुए हैं देश की सरकार से कि कुछ होगा। मुझे अजीब ये लगता है कि कई हज़ार लोग अभी भी हैं, वो शायद बीजेपी को सपोर्ट कर लें। वो अपने आप को वो खाने की पोस्ट डाल रहे हैं, वो घूमने की पोस्ट डाल रहे हैं। वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। और शायद अब समझ आ रहा है कि कश्मीरी पंडित आज तक के क्यों कुछ नहीं बोले हैं। बंगाली इतने सारे क्यों कम्युनिस्ट होकर
जो जिहादी व्यवहार है उसका सहारा दिए हैं। एक तो है कि एक ट्रॉमा हो जाता है, लेकिन ये भी बात है कि उनको जो हिंदू शब्द है, उससे परहेज़ करते हैं। क्रिश्चियनिटी से परहेज़ नहीं करते। मुसलमान इस्लाम से परहेज़ नहीं करते, मुस्लिम शब्द से परहेज़ नहीं करते। हिंदू को आदत है कि उनसे ऊपर, उनसे बेहतर होने की आदत है। कारण हमको बार-बार बताया गया है कि आप मेजॉरिटी में हो, आप सेक्युलर हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर नहीं है, हमारी लॉ सेक्युलर नहीं है, हमारे स्टेट्स सेक्युलर नहीं है, हमारा कोई भी इंस्टीट्यूशन सेक्युलर नहीं है। प्रिएम्बल पे सेक्युलर चिपकाने से हम सेक्युलर नहीं हो जाते। लेकिन मैं मानती हूँ कि देश सेक्युलर होना मतलब होने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बात यह है कि नहीं है। परंतु देश एथीस्ट नहीं है, हम चाइना नहीं है। आप एक इंसान को सेक्युलर होने नहीं कह सकते। सेक्युलर का मतलब ये होता है कि जो देश की विधियां है, इंस्टीट्यूशंस है, वो धर्म और मजहब के नाम पे आपसे बैर नहीं रखेगी, विच इज वेरी फेयर। एक तो ये होता नहीं है, वो अलग बात है, पर आई स्टैंड फॉर इट, आई एम ओके विद इट। बात ये है कि आप बार बार इंसान को सेक्युलरिज्म के नाम पे एथीस्ट क्यों बनाना चाहते हैं। और जो लोग घर पे पूजा पाठ करते हैं, उन्हें भी आपत्ति है पब्लिक में अपने आप को एक हिंदू कांड से जोड़ने से, कि अगर आतंक हिंदुओं के खिलाफ हुआ है तो ये कहना नहीं चाहते हैं कि हिंदू का धर्म पूछ कर मारा गया है। आप वेस्टर्न मीडिया देखिए, एक भी पेपर ने नहीं लिखा है। लेकिन देश का स्टैचर, और इस पर मैं गर्वित हूं आज, कारण 2008 भी देखा है। जब 1999 में कांदाहार में हाईजैकिंग हुआ था, सॉरी 2001 में हुआ था शायद वो, IC-814 जब हाईजैक हुआ था, नहीं 99 में ही हुआ था। तो जब वो हुआ था, मुझे याद है मम्मी और मैं कभी रुपेन कटियाल का नाम नहीं भूली हूँ। रचना कटियाल जब उनकी वाइफ उनके बाजू में बैठी थी, मैं नहीं भूली हूँ। सब भूल गए हैं, कैसे लोग मतलब पत्थर है क्या अंदर। आपके अपने देशवासियों के लिए आपको कोई फीलिंग नहीं है, कोई भावनाएं नहीं जागरूक होती है। मैं गर्वित इस बात पर हूं कि आज विश्व भर में जितने सारे मेजर देश हैं, सबके रिस्पॉन्सेज इतने जल्दी से आए हैं। कनाडा छोड़िए, वो पाकिस्तान से गया गुजरा है। यूएस का और रशिया का सबसे ज्यादा सपोर्टिव मैसेजेस आए हैं, इसराइल का आया है। और आप सोच लीजिए, उनके मैसेजेस इतने क्लियरली वर्डेड है कि मतलब वो भारत का साथ क्लियरली देते हैं। और जो ये आशा है कि भारत कुछ करेगी, वो इस वजह से भी है। एंड आई विल नॉट मिन्स वर्ड्स, क्योंकि एक जो पॉलिटिकल रियलिटी होती है, और वो ये है कि भारत पे कुछ बाधाएं थी, जो एक डेमोक्रेट एस्टैब्लिशमेंट जब यूएस में बैठी थी, उस वजह से भारत पर भी, क्योंकि वो पाकिस्तान का बहुत सपोर्ट करती थी। उनके कांग्रेस के लोग जाके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में घूमते थे और उनके लीडर्स से मिलते थे। उनके एम्बेसडर जो भारत भेजे गए थे, एक तो करप्ट थे, ऊपर से उनका स्टांस ऑलमोस्ट प्रॉपरली प्रो पाकिस्तान, प्रो इस्लामिस्ट बांग्लादेश रहा है। और उनको कोई
सम्मान नहीं दिया है उन्होंने अपने पोजीशन को एज एम्बेसडर टू इंडिया। तो जब राष्ट्रपति ट्रम्प हैं, उनकी प्रधानमंत्री मोदी जी से पर्सनल इक्वेशन एक अलग है, लेकिन उनका स्टांस क्लियरली एंटी टेरर, आतंक के विरुद्ध और भारत के साथ का है। और कई सारे कांग्रेस के मतलब उनके जो कैबिनेट के लोग हैं, मार्को रूबियो देख लीजिए आप, इवन टेक्सास के गवर्नर जो है ग्रेग एबट, मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने पोस्ट किया है भारत का साथ देते हुए, जो भारत के एक्शन को बहुत पॉसिबल कर देता है। तो लोगों की आशाएं अब इस सरकार से है कि कुछ हो जाए पाकिस्तान में। और पहले कल जो हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी पर जो ट्रीटी बनाई गई है, उसकी जितने सारे ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज है, उसको लेकर एक बहुत अनफेयर ट्रीटी है। स्वाधीन होने के बाद अब गवर्नमेंट ने जो ठीक समझा वो कर दिया। सिंधु नदी की 80% पानी पाकिस्तान को प्राप्त होती है और 20% पर अधिकार भारत का है। तो भारत ने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंडेड है और भारत नहीं मानने वाली है। जो लोग कहते हैं कि इसका कुछ नहीं होगा, समझ नहीं रहे कि ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है, कुछ डैम बनाने में समय लगेगा, लेकिन ऑलरेडी 2024 में रावी नदी जो है, उस पर भारत का कंट्रोल था, उसका फ्लो पूरी तरह पाकिस्तान को बंद कर दिया है। सतलज का पानी कम कर दिया गया। अब भारत बहुत कुछ करेगी नदियों पर। जितने मेडिकल वीजास दिए गए थे, जितने कल तक इतना ही हुआ था कि 60 के वीजास कैंसिल कर दिए। एक 60 एग्जाम्प्ट वीजा होता है। आज जितने पाकिस्तानी नेशनल से सबके वीजास कैंसिल कर दिए गए हैं। भारत ने अपने एम्बेसी से अपने लोगों को बुला लिया है और इधर से जितने डिफेंस अटैचेस हैं पाकिस्तानी, उनको भी देखिए, वो स्पाइस होते हैं सारे, जो भी डिप्लोमेटिक कवर में होते हैं मोस्टली, बहुत सारे लोग उनमें से इंटेलिजेंस, अपने देश के इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं। ये थोड़ा ओपन सीक्रेट है और ये सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया था जब कनाडा और भारत के बीच डिप्लोमेटिक फॉल आउट हुआ था। और उस समय भारत के जो उधर हाई कमिश्नर थे, कनाडा ने बोला कि वो स्पाई है। हम बेसिकली भारत को इंसल्ट किया गया था, तो भारत ने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया। तो उसके बाद जो भी हुआ वो मतलब द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंडो कैनेडियन रिलेशंस जो हुआ था, वो इस वजह से हुआ था। तब बहुत चर्चा में आई थी, तो बहुत लोगों को पता चला था। तो ये थोड़ा ओपन सीक्रेट है कि एम्बेसीज और हाई कमीशंस में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स रहते हैं अंडर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। भारत ने क्या किया है कि केवल पाकिस्तानी कुछ पोस्ट्स में जितने पाकिस्तानी है उनको वापस नहीं भेजा है, उन्होंने वो पोस्ट्स को एनल कर दिया है। वो कभी भी अगर रिश्ते फिर से बन भी जाए तो भी वो वापस नहीं आते, क्योंकि पोस्ट ही खत्म कर दिया। आप डिफेंस अटैचे अगर पाकिस्तान के हो तो आपका भारत में कोई काम ही नहीं है। वाघा अतरी बॉर्डर पर सील कर दिया गया है। ऊपर से देखिए, बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तानियों ने पकड़ा, बोला है कि वो एलओसी के पार चले गए थे। आज एक उधमपुर में एनकाउंटर हुआ जिधर एक भारतीय जवान भी मारे गए हैं।
बात ये है कि जो आतंकी हमला हुआ है वो केवल पाकिस्तानियों ने नहीं किया है। ये बात सही है कि एक कश्मीरी जो टूरिस्ट गाइड और खच्चरों को अ, उधर संभालता था पहलगाम में, वो मारा गया है अपने टूरिस्ट को बचाते हुए। पर बात ये भी है कि केवल पाकिस्तानियों ने नहीं भाग लिया है, इसमें पूरी हिस्सेदारी कश्मीरियों की भी है। 2 आतंकी कश्मीरी थे, लोकल थे, और पाकिस्तानी आतंकियों का साथ मजहब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे कश्मीरियों ने साथ दिया है, उनको शरण दिया है, उनको खाना पीना सब दिया है। और जब उन्होंने ऐसी निर्ममता से हत्याएं करी है निहत्थे हिंदू भाइयों पर, तब उनको अपने साथ लेकर बिस्मिल्लाह का नाम लेते हुए, करते हुए उनको दूर लेकर गए, मतलब उनके साथ गाइड करके लेकर गए। जैसे ही ये खत्म होता है, समहाउ हमारी मीडिया पहुंच जाती है ये दिखाने के लिए कि मस्जिद खुल गए हैं, सहारा देने के लिए, शरण देने के लिए बाकी टूरिस्ट्स को। भी ठंडी नहीं पड़ी है वो मृतदेह, कैंडल मार्च निकल गया है, जिधर लोग फ्रैंकली हंस रहे हैं पीछे, जो कश्मीरी लोकल्स अपना साथ दिखा रहे हैं वो हंस रहे हैं पीछे। पता नहीं कैसे प्रेस पहुंच जाती है, रैंडम लोगों के मुंह में माइक लेकर बैठ जाती है, कहती है कि आप बताइए आपके धंधे पर कैसा असर पड़ रहा है। वो जरूरी है? माताएं बच्चे जो उधर विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, आप उनके सिवा उनके हथियारों, मतलब वो आतंकी और उनके साथ देने वालों का कैसे आप प्लेटफॉर्म दे सकते हैं उनको? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बस दिखा दिया कि उन्होंने ऐसा किया है। और मैंने ये कई कई बार अपने वीडियो में बोला है और कई और चैनल्स पे भी बोला है, हमारे मीडिया में कोई आत्मा नहीं है, बिल्कुल कोई कॉन्शियस नहीं है, कोई सोल नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई मॉरल्स नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज एक चीज है, आप जब अपने आप को फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी पहले नेशन का होता है, डेमोक्रेसी हवा में नहीं उड़ता है। डेमोक्रेसी एक देश का वो है, लोकतंत्र एक देश में बसता है। देश के प्रति अगर आपको प्रेम आदर नहीं है, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है देश के प्रति और देशवासियों के प्रति और देश के हिंदुओं के प्रति, आप कोई पिलर विलर नहीं है। आप चौंक गए हैं ये देखकर कि उन्होंने ये किसी का पैंट उतरवा के देखा है कि खतना हुआ है कि नहीं? आप चौंक गए हैं? आप इतने मतलब अनएजुकेटेड होना नहीं चाहिए इस, इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप कैसे भूल गए हैं कि बंगाल जेनोसाइड अभी कुछ दशक पहले हुआ है, कई मतलब कुछ ही दशक हुए हैं, और उस समय के हमारे पास फोटोज है, कितने बार हुआ है वो तो मतलब आप छोड़ ही दीजिए, पर इस समय की फोटोज है और अब फिर भी भूल गए हैं। जब लुंगी उतार उतार के देखकर उनको शूट किया जा रहा था, उनको चाकू मारा जा रहा था, तो आप भूल गए हैं। देश बटा है धर्म और मजहब के नाम पर। आप वो चीज उसी उसी बात पर आतंक किया जाता है, वो बेसिस को मिटाना आतंक का साथ देना होता है।
मेरे हैं जितने मुस्लिम दोस्त हैं वो सीधा आकर बोले हैं कि हम इस आतंक का साथ नहीं देते हैं। पर अगर आपके दोस्तों ने नहीं बोला है तो पर गाजा पर बोला है। अब कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल नहीं होना चाहते। ये तो हिंदू भी कर रहे हैं वैसे, जो अपने आप को ए पॉलिटिकल बताते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनका साथ किधर है। वो जो भी ये कर रहा है, धर्म जो भी हो उनका। मैं ये चाह रही हूँ कि देखिए, एक मैं थक गई हूँ कि इतने अनपढ़ कैसे हो सकते हैं लोग, इतने अनइन्फॉर्म्ड होके छाती फाड़ फाड़ के कैसे जी सकते हैं। मेरी विनती रहेगी कि आप लोग अपनी आवाज उठाएं और कहें कि एक दिन नेशनल मॉर्निंग का मिल जाए, कि सारे ऑफिसेज बंद रहे पर केवल छुट्टी ना हो। कारण जिस जो स्थिति है ना अपने यंग लोगों की, वो ये है कि वो छुट्टी मनाने चले जाएंगे। ये हो कि जितनी हत्याएं हुई है उन विक्टिम्स, 27 विक्टिम्स के नाम हर जगह, हर चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार बार दिखाया जाए ताकि लोगों को याद हो जाए। हर वर्क प्लेस, किधर भी काम हो, उनको शट डाउन होना चाहिए। एक दिन भारत के हिंदू विक्टिम्स के लिए मॉर्निंग का मिलना चाहिए। एंड मैं समझ रही हूँ दिस इज टू मच टू आस्क फॉर, it has never been done but so many unprecedented things have happened that आज मैं भी ये आशा रख सकती हूँ। अगर आप सहमत हैं तो जिधर भी आप एक्टिव हैं, आप भी आवाज उठाएं। जो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप आवाज उठाएं अपनी, और मांगिए ये एक दिन मॉर्निंग के लिए। दिस इज प्रॉबेबली द लीस्ट दैट वन कैन डू। कहीं अपना स्क्रॉल करते करते, खाते पीते, वाइनिंग डाइनिंग के फोटो से हटकर एक विक्टिम का नाम याद हो जाए। कारण मुझे मुझे क्यों सविता हलापनावर के का नाम याद है। आयरलैंड में अबॉर्शन के लिए लॉज नहीं थे। वो इतने स्ट्रिक्टली कैथोलिक देश है कि अगर माँ की जान को खतरा है, माँ के प्राण जाएंगे, ये डॉक्टर्स ने बोल दिया है, चाइल्ड बर्थ के समय माँ बच नहीं पाएंगी, वो तभी भी अबॉर्ट नहीं करेंगे। और सविता हलप्पनावर आयरलैंड में प्रेग्नेंट थी, और ये जानते हुए कि वो मारी जाएंगी, डॉक्टर्स ने उनको मरने दिया, उनके बच्चे को भी मरने दिया। उनको पता था कि बच्चा होगा तो वो भी मृत होगा, और उनकी माँ भी, मतलब माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाएगी, और फिर भी उन्होंने माँ को नहीं बचाया। इतना फैनेटिसिज्म है बाहरी देशों में। और आप इन लोगों का नाम नहीं याद रख सकते। हमारे सरकार को कम से कम इतना करना चाहिए कि उनका नाम हर जगह दे। Papers should carry their photos, Dainik Bhaskar did, on the front page. और मैं ये सिग्नलिंग केवल उस पे नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जिनको बिल्कुल दूर रहना है, उनको लगता है कि पॉलिटिक्स उनके जीवन से बहुत दूर है, उनके लिए कह रही हूँ कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं से उनका नाम गूंजेगा। कहना मुझे बहुत कुछ है, लेकिन मैं बहुत कोहेरेंटली अपने विचार अभी फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ। और लोगों से बात करती तो शायद मैं रिस्पॉन्स में ज़्यादा इजी होता मेरे लिए, लेकिन अभी मेरे दिमाग में जो चल रहा है, शायद मैं कब से एक कोहेरेंट आर्टिकल लिखने का सोच रही हूँ, हो नहीं रहा है। अगर आप भी ऐसे हैं जो अपने दिन के साथ
जाना चाहते हैं, बस इतनी विनती है आपसे, इतना निवेदन है कि आप एक बार जाकर एक लिस्ट देखें विक्टिम्स का, उनका नाम याद रखें जितने दिन तक हो सके, और उनके बारे में बात करें, उनको याद करें। उनकी माताएं, उनकी बहनें क्या कह रही हैं, उनके बच्चे क्या कह रहे हैं, सुने। देश का साथ दें और हमारे मिलिट्री फोर्सेस का साथ दें। और मैंने ये ट्विटर पर बहुत देखा है कि एकदम क्लाउड चेजिंग जो बोलते हैं ना, एंगेजमेंट के लिए करने वाले लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। प्लीज ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं आई है। उसका प्रॉपर यूज पाकिस्तान की आईएसपीआर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर मारे गए थे। वो अपने फैमिली के साथ घूमने गए थे, नॉर्मल एलटीसी पर घूमने गए थे, और फिर बातें आने लग गई कि कई सारे आईबी ऑफिसर्स, एक एयरफोर्स के ऑफिसर, एक नेवल ऑफिसर, सब मारे गए हैं। और इसमें कोई डीपर कॉन्स्पिरेसी है और टारगेटेड अटैक्स थे, और आपने शायद सहानुभूति से इसे शेयर कर दिया होगा। फिर पता चला कि जो पाकिस्तान की आईएसपीआर है वो इसका प्रयोग करके ये कह रही है कि बेसिकली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, और इसमें कोई सच्चाई है नहीं वैसे कि कई सारे आईबी ऑफिसर्स थे, कोई नहीं थे, एक एक जन थे। आ, और उसका प्रयोग करके वो पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, भारत एक खुद ऑपरेशन करने वाली थी, उसको पाकिस्तानियों ने रोका। तो आपके बेवकूफ़ी का असर बड़ा हो सकता है, तो समझ कर बातें करें। ये भी बोला जा रहा है कि कैसे ऐसे जगह पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कैसे उन्होंने ऐसा कर दिया। आप लोगों को आइडिया है नहीं तो आप पढ़ लीजिए। ऐसे एकदम सुपरफिशियल कमेंट्स, हर चीज पर एक ओपिनियन, कारण थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, उस वजह से नहीं कीजिए। अपमान है, हमारे जो लोग खून बहा रहे हैं ना उधर, उनके लिए बहुत बड़ा अपमान है। आपको पता नहीं है पहलगाम की टेरेन, कश्मीर का टेरेन कैसा है, क्यों उधर इतनी हत्याएं होती है, ड्रोन्स क्यों नहीं है, सिक्योरिटी क्यों नहीं है। अगर होती तो आप उनकी बात मानते जो कहते कि हाँ, टूरिस्ट जगह पर इतना सिक्योरिटी दे दिया, हमारे धंधे अफेक्ट हो रहे हैं और हम पैसे नहीं कमा पा रहे, टूरिज्म गिर रहा है, तब आप वो वाली बात करते हैं। आप उधर टेरेन देखें तो अगर उधर कोई सिक्योरिटी वाले होते तो वो गन डाउन हो जाते, क्योंकि उधर से भागने का कोई तरीका नहीं है। उधर ट्री कवर इतना है कि कोई अगर सिंपल एक आदमी टेररिस्ट बन के जाए तो वो निकल सकता है, बट अगर एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जैसा कोई जाए, तो वो फंस के एम्बुश हो जाएगा। आपको कोई एक्सपर्टीज नहीं आ जाती है इंटरनेट पर थोड़ी सी चीजें पढ़कर, तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी रखिए। इट इज कंप्लीटली फाइन टू नॉट हैव एन ओपिनियन। इफ यू कम अक्रॉस समवन, क्यूरियोसिटी एक बहुत अच्छी चीज है, उसको चैनल कीजिए कि आप थोड़ा सा डीप पढ़ लें। पढ़ना चाहिए, आपको ये प्रश्न होना चाहिए कि क्या हुआ, लेकिन आप थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी कोई ढूंढ लें, एक्चुअल एक्सपर्ट। ऐसा नहीं कि आपके प्रश्नों से मिलता हुआ कोई प्रश्न बोलने वाला इंसान मिल गया और फिर आप उसे मिस इन्फॉर्मेशन के लिए प्रयोग करें। देखिए, मैं अपने चैनल पर बहुत कम ज्ञान देती हूँ, स्पेशली ऐसी चीजों पर। ये ऐसी घटना है कि 2 दशकों में सिविलियंस पर हत्या, सिविलियंस की हत्या इस प्रकार से नहीं हुई है। और आई मीन, आई एम ग्रेटफुल फॉर दोज years, 17 years, बिकॉज जिस समय मैं बड़ी हो रही थी हर 2 महीने में हो जाता। जब हम निकलते थे, मम्मी पापा का फोन आता था, बेटा इधर हाई अलर्ट है, आज संभल के जाना, आज उस एरिया में नहीं जाना। क्या ही, मम्मी पापा तो दूर है, जाना होगा तो चले जाएंगे।
पहचान के लोगों की मृत्यु हो जाती थी, उनकी हत्या हो जाती थी। तो अब क्या कर सकते हैं? इतने राइट्स, इतने बमबारी, इतने आतंकी हमलाएँ, जाना होगा तो चले जाएँगे। अब जब आदत पड़ चुकी कि जीने की कोई वजह हो सक जी भी सकते हैं विदाउट these constraints, you must value that. We must value that. Don't forget how we've lived and what is the alternative कि आज अगर पाकिस्तान ज़्यादा हावी पड़ गया भारत पर, अगर चाइना और यूएस का साथ लेते हुए, तुर्की और कतर का साथ लेते हुए क्या-क्या कर सकता है ब्लीडिंग इंडिया बाय अ थाउजेंड कट्स। याद रखिए कि ये हमारा सच था कुछ ही वर्ष पहले। साथ ही बंगाल से खबर आना थोड़ा कम हो गया है। बंगाल की स्थिति पर ध्यान रखें। उधर गाँव में, जिलों में क्या हो रहा है, देखते रहिए। 10 बजे मैं अग्निपथ चैनल पर आऊँगी लाइव, तो शायद आई विल collate my thoughts better, probably have responses। अगर आप जुड़े हैं आज ये देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि जब मिलें तब कोई एक्टिव मिलिट्री एक्शन की बात कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।